नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग लेकर आए हैं बिहार पुलिस सेवा परीक्षा का 21/8/2024 को जो पेपर हुआ था उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो सांभर झील जो है ये एक खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो कि राजस्थान में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा सी, राजस्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, NH44 किसको जोड़ती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। आंसर हो जाएगा हमारा सी। दलाई लामा भारत कब आए थे? दलाई लामा भारत कब आए थे? चौथे का आंसर हो जाएगा बी, 1959 में। अगला है, सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन है? तो पांचवे का ए हो जाएगा बिहार। छठवां, इनमें से कौन 2024 में प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे? प्रोटेम स्पीकर जो है बनाए गए थे इसमें से भर्तृहरि मेहताब। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा गरीब राज्य कौन है? तो सबसे ज्यादा गरीब राज्य जो है वो है बिहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का अंग ग्रोथ शरीर के तापमान के नियमन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन कालिदास द्वारा लिखित रचना नहीं है? 9वें का आंसर हो जाएगा डी, इसको ये इनका लिखा हुआ नहीं है। अगला है, प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया? 10वें का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति है कहाँ पे? इलाहाबाद में है। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? तो ये जो हुआ है 14 अप्रैल 1891 को महू में हुआ है, मध्य प्रदेश में। अगला है, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्यसभा में पेश किया जाता है। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? 13 का आंसर हो जाएगा बी, स्लाइडेन और स्वान ने। अगला है, राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 243 ए, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन है गुलजार, बी है राम भद्राचार्य, सी है ए व बी दोनों, डी है महाश्वेता देवी। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, बिहार में SC/ST कल्याण विभाग के मंत्री कौन है? तो 16 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, जनक राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? प्रथम चुनाव आयुक्त जो थे वो थे सुकुमार सेन। अगला, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? 18 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, पेरिस में। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 25 सितंबर 2014। अगला देखेंगे, सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए का मान है 20 का जो आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा।
21 है, चालिनी कोशिका किसे कहा जाता है? 21 नंबर का हो जाएगा सी, एपिडर्मिस को। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला है, 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल है। तो 23 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 625। क्वेश्चन नंबर अगला 24 है, नवरत्न कौन सा समास है? नवरत्न में कौन सा समास है? तो इसमें जो हो जाएगा ये हो जाएगा द्विगु समास। तो इसको द्विगु समास जो है इसको पहचानते कैसे हैं? जिसमें कोई संख्या का उच्चारण हो उसको हम लोग द्विगु समास कहते हैं। जैसे नवरत्न में पहला जो अंक है ये 9 9 है, सप्त सिंधु है। इस तरह से जो अक्षर आता है, गिनती की जो संख्याएं पहले आती हैं जिस वर्ड में रहे उसको द्विगु समास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 25वें का आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 44 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संविधान की किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो ये है अनुच्छेद 21 में। 26 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक पुस्तक की 12 प्रतियां रुपए 1800 में गईं, जिससे 3 प्रतियों की लागत कीमत बराबर लाभ प्राप्त हुआ। एक प्रति की कीमत होगी। 27वें का आंसर क्या होगा? 27वें का जो आंसर हो जाएगा 120 रुपए। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 28 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 3 गुणे 10 पे 8 मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1942 में हजारीबाग जेल से कौन भागा था? तो ये हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण। और 21 दिन भागे थे, उस दिन था दीपावली। दीपावली के त्योहार के दिन यानी रात में जो है ये वहां से भाग निकले थे। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तीसरे का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सोनपुर मेला। सोनपुर मेला ये कहाँ लगता है? बिहार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भीम बांध अभ्यारण्य किस जिले में है? 31 का जो आंसर हो जाएगा सी, सी हो जाएगा मुंगेर। ये कहाँ पे है? बिहार में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1975 के आपातकाल के दौरान बिहार का राज्यपाल कौन था? 32 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, रामचंद्र ढोंडीबा भंडारे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? 35 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिवहर। अगला है, एक दो अंकों की संख्या 30 से कम है, अंकों का योगफल 7 और गुणनफल 10 है, संख्या है। 34 का हो जाएगा सी यानी 25। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 35 है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 16 और 672 है। यदि एक संख्या 112 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? 35 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 96। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? 36 का हो जाएगा बी, जे थॉमसन। अगला है, जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था? 37 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। बम कहाँ गिराया था? हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने गिराया था। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य जो है वो है हरियाणा। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? 39 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 23 जुलाई 1856 को हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? 40 का जो आंसर हो जाएगा, मोगली पुत्र तीर्थ। ये जो है ये थे।
राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में है। बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में है? बिहार में इसमें कौन सा टाइगर रिजर्व है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है? 44 का जो आंसर हो जाएगा BNaNO3। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बिहार का जिला है जो नेपाल से सीमा साझा नहीं करता? 45 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा गोपालगंज। अगला क्वेश्चन है, छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ है? इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। अगला क्वेश्चन है, अन्वेषण शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? 47 का जो होगा आंसर हो जाएगा अनुघन एसर। अगला है, फायान किसके समय भारत आया था? तो फायान जो है चीनी यात्री था और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। जी का मान कितना होता है? इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? तो किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। और इब्न बतूता ने एक बुक लिखी जिसका नाम है रेहला, जो बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, भरपेट में समास बताइए। 51 नंबर का आंसर हो जाएगा ए अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? 52 का जो आंसर हो जाएगा डी टेंडन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, दस्तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? 53 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी उज्बेकिस्तान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? 54 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुबेरीन पौधे के किस भाग में पाया जाता है? 55 का आंसर हो जाएगा डी पर्डमम कामम छाल में। अगला है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह है? 56 का हो जाएगा बी द्रव्यमान का नियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, व्हेन वी गॉट होम लास्ट इवनिंग वी फाउंड दैट द गेस्ट। 57 नंबर का हो जाएगा डी हैड अराइव्ड, मतलब मेहमान आ चुके थे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एंटीसिपेट। 58 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन आई फिनिश राइट दिस लेटर आई विल कम एंड हेल्प यू। 59 का हो जाएगा ए टू राइट। आई लव टू लिसन टू माई फेलो पैसेंजर ए हेयर hardly old soldier. I judged from his attitude and attire the word attire in the above sentence means। 60 का आंसर हो जाएगा बी आउटफिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा पुल ढोला सादिया किस नदी पर है? इसका जो आंसर हो जाएगा लोहित नदी पर है। मुद्रास्फीति में क्या होता है? इकोनॉमिक का क्वेश्चन है ये। मुद्रा का मूल्य घटता है और सामान की कीमत बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 1942 में राजेंद्र प्रसाद किस जेल में रखे गए थे? तो राजेंद्र प्रसाद रखे गए थे बांकीपुर जेल में। अगला है, अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है?
64 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51। अगला है कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 65 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 7.5 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड? 66 का हो जाएगा बी। अगला है विष्णु पद मंदिर बिहार के किस जिले में है? 67 का आंसर हो जाएगा बी, गया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है बिहार में। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने किया था? 70 का हो जाएगा बी। और जब इन्होंने प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किया तो इन्होंने जो हिसाब लगाया था उसके अनुसार प्रति व्यक्ति जो आय थी वो 20 रुपए थी। अगला है डेयरी मत्स्य पालन और कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी आते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य। कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त यही है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 22 मार्च। 22 मार्च को ही आप आपको मालूम होगा कि 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है। बिहार दिवस को याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है अटल सेतु किस राज्य में स्थित है? 74 का जो आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र में। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? 75 का आंसर हो जाएगा 1.0003। अगला है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। 77 है वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती हैं? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 78 नंबर का आंसर हो जाएगा 2006 में हुई थी। अगला है मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 79 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 46। यहाँ पे हमारे ख्याल से तो दोनों होना चाहिए डी, क्योंकि 46 या 23 जोड़े बात एक ही है। अगला है पितृपक्ष मेला कहाँ लगता है? 80 का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, गया में लगता है, बिहार में। द स्पिरिट ऑफ लॉस के लेखक कौन है? 81 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, मॉन्टेस्क्यू। अगला है डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है, यानी कि ए आंसर हो जाएगा। पौधों की वृद्धि का हार्मोन कौन सा है? पौधों की वृद्धि का हार्मोन जो है इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा जिबरेलिन, 83 का सी। अगला है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे है? 84 का हो जाएगा सी, गुजरात में है। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? 85 का आंसर हो जाएगा सी, एड्रिनल। अगला क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? इसमें जो आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, संघीय व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? 87 का जो आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, राजस्थान में होता है। हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे?
इसका जो आंसर हो जाएगा 88 का बी केपी जायसवाल। अगला क्वेश्चन है 1919-20 में दरभंगा में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 89 का आंसर हो जाएगा बी स्वामी विद्यानंद। अगला क्वेश्चन है सुरेंद्र किशोर को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? 90 का आंसर हो जाएगा सी पत्रकारिता के क्षेत्र में। भारत में कोविड-19 का पहला केस कहाँ दर्ज हुआ था? कहाँ दर्ज हुआ था? इसका हो जाएगा सी केरल में। भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? पुनर्जागरण के जो जनक हैं वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला है लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? 93 का आंसर हो जाएगा डी मिट्टी का नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? 94 का जो आंसर हो जाएगा सी लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा सदस्य हटा सकते हैं। भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 324 में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे फिर जो है हमारा क्वेश्चन कट रहा है। इसमें पीडीएफ बनाते टाइम पता नहीं ये कैसे कट जाता है। इसमें क्वेश्चन कटा हुआ है फिर भी आपको बता देते हैं भूतकाल के कितने भेद होते हैं? इसका जो आंसर था 96 का वो था सी यानी कि ये 6। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। अगला है राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 123 के तहत जो है अध्यादेश जारी किया जाता है। अगला है 98 नंबर 23 जनवरी 1897 को किनका जन्म हुआ था? तो इसमें अभी हम लोग पढ़े थे पीछे कहीं 98 का जो है डी हम लोग पढ़े थे सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। अगला है 99 पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा सी रंध्र द्वारा किया जाता है जो स्टोमेटा होता है उसी के माध्यम से। अगला है श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो श्रीनगर जो है ये झेलम नदी के किनारे स्थित है। तो जितने भी हमारे आंसर थे वो इसमें आ गए हैं, बस क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कट गया है तो इसके लिए हम आपसे माफी चाहेंगे। अगली वीडियो में हम ध्यान रखेंगे कि ऐसा पीडीएफ ना बने और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।